to be content with mere political democracy. We must make our political democracy a social democracy as well. गुड मॉर्निंग सर, और कैसे हैं? तो सर हैं और इंद्रेश सर का भी नाम है, और ये भी हमारे दो इंद्रेश सर हैं, और इन्हीं के यहाँ हम रुके हुए थे दिल्ली में। चले बढ़िया कॉपरेशन रहा, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को कोऑपरेट किया, और इन्हीं के यहाँ रुके थे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं के यहाँ रुके थे, और सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समय भी दे रहे हैं, अपना समय और मनी सारी चीज़ें। चले सर, तो चलते हैं यहाँ से। तो हमारा जो भटूरा है वो आ चुका है, और देखने में भाई साहब काफ़ी अच्छा है। टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सही है, काफ़ी अच्छा। ख़त्म करते हैं इसको। तो भटूरा खा चुके हैं, काफ़ी टेस्टी था। कहीं ना कहीं जो लखनऊ वाला टेस्ट था वो इसमें नज़र आया, तो काफ़ी बेहतर रहा। तो चलते हैं भाई साहब, थोड़ा आज ट्रैवलिंग करनी है काफ़ी ज़्यादा, तो घूमते हैं। तो अभी मुखर्जी नगर में पीछे दृष्टि IAS और जितनी भी कोचिंगें हैं कहीं ना कहीं सारी अवेलेबल है, और सामने एक छोटी सी जो है गली टाइप में है जहाँ से लोग आते जाते हैं। और इधर हमने दिखाया था कि ये नाली है, गंदी नाली, और इधर भी मुखर्जी नगर नेहरू विहार के बीच का नाला है। मुखर्जी नगर के बीच से एक नाला है दोनों साइड में, और छोटी सी ये गली है। और ये जो देख रहे हैं ना, और इसी रास्ते से जो दृष्टि IAS है, विकास दिव्यकीर्ति सर की क्लास लोग करने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना लोग स्ट्रगल करते हैं, और वहाँ की ये स्थिति है। दिल्ली में लोगों के दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन पर देखेंगे तो कम है, लेकिन काम चल रहा, हो सकता इसको बनाया जा रहा हो। और सबसे ज़्यादा ट्रैवल जो है दिल्ली मेट्रो से करते हैं, तो देखेंगे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। आपको देख रहे हो भाई साहब कैसे खड़े होंगे आप। तो गाइस, ये जो मैप देख रहे हैं, ये दिल्ली में मेट्रो चारों तरफ फैली हुई है, और इस मैप से कहीं पर भी जाना तो आप जा सकते हैं, हर एक जगह मैप। सामने हम लोग फाइनली डॉक्टर मेमोरियल पार्क। तो गाइस, अभी हम दिल्ली में हैं, और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे डॉक्टर अंबेडकर का मेमोरियल है। दिल्ली में था तो हमने कहा इसको विजिट किया जाए और घूमा जाए, इसमें क्या सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को देखा जाए। आखिर काफ़ी हमारी जो है पुरानी धरोहरें हैं, और टाइम देख सकते हैं 10 बजे से शाम 11 बजे तक, लेकिन ये थोड़ा चेंज वगैरह हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड। तो चलते हैं अंदर। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए कार्यों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, और भवन निर्माण के अतिरिक्त पहली बार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस प्रकार के उच्च तकनीक पर आधारित संग्रहालय के कार्य को अंजाम दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मार्च 2016 को स्मारक की नींव रखी थी, और महज 2 वर्षों के तय समय सीमा एवं लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से कार्य को पूर्ण करते हुए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 2 एकड़ में निर्मित डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक को 13 अप्रैल 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो अभी आप देख रहे हैं ये बाबा साहब का नेशनल मेमोरियल पार्क है, जो कि काफ़ी शानदार है और काफ़ी पुरानी धरोहरें हैं। जैसे ये देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेम्बल, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं ये हम लोगों की धरोहरें हैं, काफ़ी शानदार। तो बाबा साहब के बारे में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई वगैरह करी, और ये उनकी देखेंगे तो डिग्रीज़ वगैरह हैं।
काफ़ी शानदार लग रहा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, काफ़ी 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 शानदार। इस संग्रहालय में 27 प्रदर्शनियां हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, कार्य, साजो सामान और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती और प्रदर्शित करती हैं। तो बाबा साहब, ये जो म्यूजियम देख रहे हैं ना, तो इसमें बाबा साहब रहते हुए संकल्प भवन 23 सितंबर 2017 बैंक ऑफ बड़ौदा रेलवे स्टेशन के निकट ट्रेन के इंतजार में डॉक्टर अंबेडकर स्याही बाग के बरगद में एक पेड़ की छांव में बैठ गए, गरीबों के उद्धार पर चिंतित करते हुए, या उन्होंने सामाजिक न्याय का उद्धार बनाने का संकल्प लिया। तो बाबा साहब बैठे हुए हैं और चिंतित हैं समाज को लेकर, बड़ौदा रेलवे स्टेशन। संग्रहालय में डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े दस्तावेज, उनकी पृष्ठभूमि को प्रकाशमय करते हुए प्रकाशित चित्र व उनके लेखन की बड़ी बड़ी तस्वीरें रखी गई हैं। प्रदर्शनियां तथा तस्वीरें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे स्कूल, कॉलेज, उनका जन्म स्थान और आंदोलन आदि को दर्शाती हैं। बाबा साहब की ओरिजिनल स्टैचू है जो कि बोलती भी है, बिल्कुल जस्ट पीछे। तो उससे पहले इधर घूम ले। काफ़ी शानदार। बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई हर एक चीज़ इसमें अम्बेडकर गेट नेशनल। इसकी खास बात ये रही है कि स्मारक के भीतर उनके जीवन से जुड़ी सभी वीडियो सामग्री और संग्रहालय में स्थित फ्रंटलिट और बैकलिट पैनल और अन्य कलाओं में बहुत भिन्नता रखी गई, ताकि कोई भी जानकारी और दिखाई जाने वाली वीडियो एक सी न लगे। इसमें विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से हर वस्तु को अलग अलग तकनीक से दर्शाया गया है। To be content with mere political democracy, we must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principle of life. These principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Liberty cannot be divorced from equality. Equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने भीतरी हिस्सों में पुतलों के माध्यम से वास्तविक ऐतिहासिक क्षणों को दर्शाया है, जिसमें भारत के संविधान पर हस्ताक्षर और संविधान को सौंपने का दृश्य देखते ही बनता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने स्मारक में बड़ी कुशलता से एक एनिमेट्रॉनिक्स का प्रयोग किया है, जिसमें एक मानव आकार का रोबोट है जो डॉक्टर अंबेडकर की तरह ही दिखाई देता है, जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए संविधान सभा के एक भाषण को प्रस्तुत करता दिखाई देता है। We believe that no matter where you live, whether a village in Punjab or the bylanes of Chani Chowk, an old section of Kolkata or a new high-rise in Bangalore, बाबा साहब के फोटोज।
और अस्थायी बैठक में इसका जो चेयरमैन चुना गया था डॉक्टर सज्जन सिन्हा को चुना गया था। उसको दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, आगे इसमें होगा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो उसका अस्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये सवाल पूछता है क्या यूपीएससी के? हाँ, यूपीएससी या पीसीएस दोनों एग्जाम पूछता है कि पहली बैठक कब हुई थी, तो उसका चेयरमैन कौन था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा। भारतीय संविधान पर मल्टी टच इंटरैक्टिव टेबल्स का इस्तेमाल संविधान से संबंधित जानकारी देने के लिए किया गया है, जो अपने आप में अनूठा है। बाबा साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्लियामेंट में रखा हुआ है। भारत के संविधान पर हस्ताक्षर और संविधान को सौंपने का दृश्य देखते ही बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बाबा साहब ने बौद्धिज्म को अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने करोड़ों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। बाबा साहब इधर सामने स्पीच दे रहे हैं और बौद्धिज्म की दीक्षा ले ली। इसमें लिखा भी हुआ है बौद्ध के अनुसरण, शांति और समानता के लिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को पत्नी सावित्रीबाई अम्बेडकर व 7 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब ने 7 लाख लोगों की अनुयायियों के साथ उस समय बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और ये कोई छोटा रेशियो नहीं है, ये काफ़ी बड़ा रेशियो है। बाबा साहब ने कितने अमाउंट में लोगों के साथ उस समय 7 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और कहीं ना कहीं वर्तमान में ये रेशियो बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे ही ये रेशियो बढ़ता रहेगा। तो बाबा साहब ने कहीं ना कहीं उस समय बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जब लोग ज़्यादातर जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग थे वो ज़्यादातर नहीं जानते थे कि आखिर बौद्ध धर्म क्या है, बाबा लॉर्ड बुद्धा कौन है, उनके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन उस समय बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को 7 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो आप लोग समझ सकते हैं कहीं ना कहीं बाबा साहब ने उस समय इतने लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और ये रेशियो अभी बढ़ता ही जा रहा है। देख लो ये सारे लोग बैठे हुए हैं। इसके साथ ही पंच तीर्थ के भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं, जिससे दर्शकों को पंच स्थलों की झलक एक ही स्थान पर देखने को मिलती है। सांची का स्तूप, इसको देखेंगे कभी। और ये बाबा साहब का मऊ का है, बाबा साहब की जन्मभूमि जो कि मऊ में हुई थी। ये जो बाबा साहब का मेमोरियल है, उस म्यूजियम में मेडिटेशन हॉल है जो कि काफ़ी बेहतर है। सामने लॉर्ड बुद्धा जी की स्टैचू लगी हुई और यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें बैठने के लिए। संग्रहालय के पश्चिमी भाग में एक गुंबद के नीचे बहुत ही सुंदर और वृत्ताकार ध्यान कक्ष बनाया गया है, जिसमें प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था एवं वातानुकूलन भी किया गया है और महात्मा बुद्ध की एक बड़ी और सुंदर सफेद संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई है। सामने देखेंगे तो बाबा साहब का जो जिस पे टाइपिंग करते थे वो रखा हुआ है और उसके साथ साथ में फैन रखा हुआ है और बाबा साहब जो है टेबल पर बैठे हुए डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर वगैरह कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें, और ये बाबा साहब की लाइब्रेरी है। देख रहे हो भाई साहब कितनी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। तो ये इनकी लाइब्रेरी है, काफ़ी अच्छा। इंद्रेश सर कैसा लग रहा है ये? अरे मुझे लग रहा है कि मैं एकदम कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। बाबा साहब को देखने का मौका मिल रहा है, बाबा साहब को बोलते हुए देख पा रहा हूँ। बिल्कुल ओरिजिनल बाबा साहब की यूज की हुई ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वो देखने को मिला। उनकी ओरिजिनल कैप, ओरिजिनल टाई, हाँ, ओरिजिनल छाते, ये फैन बाबा साहब यूज करते थे, ये टाइपराइटर है और ये चेयर्स वगैरह, चेयर सब उसी समय की है। सारी चीज़ें बाबा साहब का देखिए ये चेयर, रेस्ट चेयर, और ये डॉग भी जो हमेशा साथ में रखते थे। हाँ, ये साथ में रहता था ना साथ में रहता था। और वो मानना बैठने वाली मानना। क्या अंदाज था उस समय, क्या अंदाज था, रेस्ट चेयर, बिल्कुल रॉयल फीलिंग। रॉयल लाइफ। और बहुजन समाज के लोगों को कहीं ना कहीं तो ये कहा जाता है रॉयल जिंदगी के लिए जीना चाहिए और आना चाहिए। और हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसको रॉयल जीवन जिए। हाँ, उस समय वो
किस अंदाज में रहते थे, गलत फोटो कौन सी रॉयल लाइफ जी रहे थे, जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को अब इन सारी चीज़ों के लिए आगे आना होगा। जलपान ग्रह की बाहरी दीवार पर हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी प्रतीकात्मक मुद्राओं को दर्शाया गया है। ये 12 बौद्ध हस्त मुद्राएं विभिन्न भावों को दर्शाती हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये म्यूजियम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बुक के आकार का बना हुआ है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये सांची का स्तूप है। और धूप काफी ज्यादा हो चुकी है। संग्रहालय में 2 तोरण द्वार बनाए गए हैं। तोरण द्वार को सांची स्तूप की अनुकृति दी गई है, जिसके वास्तविक चित्रों को कंप्यूटर के माध्यम से वास्तविक डिजाइन में गढ़ा गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने संगीतमय फव्वारे लगाए हैं, जो कला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत मिश्रण है, जिसे कंप्यूटर के माध्यम से मन भावन बौद्ध संगीत और रंगीन रोशनी से कोरियोग्राफ किया गया है। ये फव्वारे संगीत की लय के अनुसार नृत्य करते हुए प्रदर्शित होते हैं। स्मारक परिसर के पूर्वोत्तर कोने में पवित्र बोधि वृक्ष लगाया गया है तथा इसे भूमिगत लाइटों से प्रकाशमय किया गया है। तो गाइस, अभी बाबा साहब के मेमोरियल पार्क में थे और मेमोरियल पार्क को हमने पूरा विजिट किया, जितना हो सका संभव जो चीज़ें थी उनको कवर अप किया। और अब मेमोरियल पार्क के बाद फिर से कहीं कुछ जगहों पर घूमते हैं और घूमने के बाद निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन भी है और जल्दी चलना है। तो ऐसे ही ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए।